जय गुरुदेव एंड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम पिछली हिंदी की कक्षा में से 2 वीक से और लगभग 3 वीक से रस पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने रस क्या है, रस किसे कहते हैं, विभिन्न आचार्यों द्वारा उसकी परिभाषा को जाना, रस के अंग कितने होते हैं, उसके 4 अंगों के बारे में समझा। फिर उसके बाद बच्चों हमने रस के स्थायी भाव और 9 रसों, रस के 9 प्रकार एक एक करके हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में बच्चों हमने श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस और बच्चों अब इसमें हमने हास्य रस जो कि पढ़े हैं। पर बच्चों, आशा है आपको ये सभी रस, उनके स्थायी भाव और उनके एग्जाम्पल्स उदाहरण समझ में आए होंगे। एक बार फिर से मैं उनकी पुनरावृत्ति करूंगी बच्चों। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, जिसमें नायक और नायिका के प्रेम, उनके संयोग या उनके वियोग का वर्णन मिलता है। फिर बच्चों करुण रस, जब किसी का दुख, किसी के आशोक में व्याकुल और परेशान हो जाते हैं, किसी के दुख में आपका मन भी विचलित हो जाता है, तब बच्चों वहाँ पे करुण रस की उत्पत्ति होती है, जिसका स्थायी भाव है बच्चों शोक। फिर हमने बच्चों हास्य रस, किसी की विचित्र आकृति, वेशभूषा, उसका रूप रंग, बनावट को देखकर जब हंसी आ जाती है तो बच्चों वहाँ हास्य रस होता है और उसका स्थायी भाव हमने जाना बच्चों हास्य। सभी रसों के बच्चों हमने संचारी भाव भी जान रहे हैं और उदाहरणों के द्वारा हम समझ रहे हैं कि उसमें आश्रय कौन है, आलंबन कौन है, उद्दीपन कौन सा है। फिर बच्चों हमने जाना भयानक रस, जब किसी भयानक स्थिति को देखकर, जैसे घना जंगल, शेर को देखकर और आपके मन में भयपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाए, भय की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो बच्चों वहाँ पर भयानक रस होता है और जिसका स्थायी भाव है भय। फिर बच्चों हमने जाना भयानक रस के बाद एक और अद्भुत रस, इसका बच्चों अब हम परिचय कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, अब हम अगले रस के बारे में जानते हैं विभिन्न नोट्स के द्वारा। आप उनको सही और स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। बच्चों, आज हम विभत्स रस के बारे में जान रहे हैं, जिसका स्थायी भाव है घृणा। विभत्स बच्चों उसका अर्थ ही है घृणा की स्थिति उत्पन्न होना। विभावों, अनुभावों तथा संचारी भावों के मेल से घृणा स्थायी भाव जागृत होकर विभत्स रस को जन्म देता है। बच्चों, इसको हम इस तरह से और समझेंगे विभत्स रस को कि इसकी और जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर उसके प्रति घृणा की उत्पत्ति होती है, वह व्यक्ति भी हो सकता है, वह